हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट एग्ज़ाम 2021 को लेकर। सीटेट एग्ज़ाम जैसा कि आपको पता है कंटिन्यू डेट पर एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो 24 दिसंबर की जो पेपर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए और उनके क्या आंसर रहने वाले हैं वो इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं। आपको सीडीपी के, ईवीएस के, मैथ साइंस के सभी क्वेश्चंस के जो आज के पेपर में आए हैं वो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और आपने यदि एग्ज़ाम दिया है तो आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये सब इस वीडियो के अंदर आपको पता चलने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो 24 दिसंबर के एग्ज़ाम की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की यहाँ बात करते हैं। इत्र के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इत्र के लिए कौन सा स्थान फेमस है, तो उसका राइट आंसर होगा कन्नौज। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था पूर्णिमा के दिन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो हमने आने वाले एग्ज़ाम में हो सकता है कोई दूसरा त्यौहार दे दे, इसलिए सभी त्यौहार लिख दिए हैं। पूर्णिमा के दिन कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? होली मनाई जाती है, रक्षाबंधन मनाई जाती है, गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। तो दूसरा क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन और आया था, बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं? तो आपको पता है कि नक्शा, भारत का नक्शे से हमेशा हर पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब की बार पूछ लिया बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्य कौन से हैं। नेक्स्ट एग्जाम में किसी भी स्टेट का देकर पड़ोस के जो स्टेट हैं उनके बारे में पूछ सकता है कि कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। निम्न में से कौन सा एक सही है? आपको बताना है कौन सा एक सही है। तो हमने जो सभी आपसे एक सही पूछा था, लेकिन हमने क्या ऑप्शन सही तरीके से याद नहीं होने के कारण जितने भी सही हैं, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपसे सही पूछेगा या गलत पूछेगा तो आपको सही आने चाहिए, इसलिए सही के ऑप्शन बनाए हैं कुछ। कोयल, कोयल क्या होता है? अपना घोंसला नहीं बनाती है और कोए के घोंसले में अंडे देती है। ये आपको ऑप्शन याद रखना है, ये बिल्कुल सही है। इंडियन रॉबिन बर्ड का क्या है? पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। इंडियन रॉबिन बर्ड क्या होती है? पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाती है, ये भी सही है। टेलर चिड़िया का काम क्या होता है? अपनी नुकीली चोंच से पत्तों में छेद कर सीकर घोंसला बनाती है। अपनी जो नुकीली चोंच होती है उससे क्या करती है? पत्तों में छेद करती है, फिर उनको सिलती है और फिर घोंसला बनाती है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हो गए। चलिए आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने पता किए हैं 24 के। यदि आपने एग्ज़ाम दिया था तो इनको ज़रूर मिलाइएगा, और यदि आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, टच कर रहे हैं जिस लेवल को। अब धीरे धीरे 24 का जो एग्ज़ाम था आज का, वो अन्य एग्ज़ामों की तुलना में थोड़ा सा टफ था, तो आपको थोड़ा लेवल बढ़ाना होगा। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? यानी कि कोई पत्ते हैं वो हवा से हिल रहे हैं या घास पर कोई जानवर चल रहा है, वो उसकी ध्वनि में भी अंतर कर लेता है। तो वो होता है बाघ। यानी कि बाघ जो होता है वो अपने शिकार के लिए ये चीज़ का पता कर लेता है कि पत्ते हवा से हिल रहे हैं या फिर घास पर कोई इंसान चल रहा है या जानवर चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के ढांचे। हमने आपको बता दिया था कि जानवरों से क्वेश्चन आ रहा है, जानवर या पक्षियों से, तो बाघ का आ गया है। इसके अलावा आवास से क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि घर किस प्रकार के होते हैं। तो ये प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकान में लक्षण नीचे दिए गए हैं, यानी कि किस तरीके के होते हैं। तो आपसे इसमें क्या पूछा है? राज्य का नाम पूछा है, कौन से राज्य में इस लक्षण के मकान मिलते हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, पहला इसका ये उदाहरण। दूसरा आता है, अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं, यानी कि मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी के बने होते हैं। मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असम। असम के जो मकान होते हैं उनकी ये खासियत होती है, वहाँ के मकानों की जो एक डिज़ाइन होती है वो इस सब के अंदर होती है।
चलिए इसके अलावा आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। यदि यहाँ तक आप आगे हो और अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। यदि आपने भी 24 वाला एग्ज़ाम दिया था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको याद हैं और उनके क्या आंसर थे, या अन्य कोई भी आपने एग्ज़ाम पहले वाला दिया है तो उसके क्वेश्चंस भी आप हमारे वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस को ज़रूर लेंगे। टीन खेती में टीन का प्रयोग क्यों किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। टीन खेती में टीन का प्रयोग क्यों किया जाता है? बीज का मापन करने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? बीज का मापन करने के लिए। स्थानांतरित कृषि के बारे में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? स्थानांतरित कृषि के बारे में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। झूमिंग कृषि के बारे में आपने देखा है 2-3 पेपरों में आया है। इसमें स्थानांतरित कृषि के बारे में कौन सा एक सही नहीं है पूछा है। क्या पूछा है? कौन सा एक सही नहीं है? इसमें एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। तो इसका क्या होगा? इसमें एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। सेकंड होता है इसमें, इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो कुछ भी आता है उन्हें उखाड़ काट कर जला दिया जाता है। इसका ये भी हमने क्या है, इसमें भी सही लिए हैं। स्थानांतरित कृषि की कौन कौन सी सही नहीं है के बारे में जो पूछा गया है उसके बारे में। चलिए इसके बाद में इसमें है, यह राख भूमि की उर्वरक बनाती है। जो काटते हैं उसको जलाते हैं वो राख क्या करती है? भूमि को उर्वरक बनाती है। भूमि को गहरा जोत दिया जाता है। तो ये इसका सही नहीं है, यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा क्योंकि इसमें सही नहीं है पूछा है और ये इसकी विशेषता होती है। इन विशेषताओं को आप देख सकते हो। इसमें एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। किसमें? स्थानांतरित कृषि में। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो कुछ भी आता है उन्हें उखाड़ा नहीं, काट कर जला दिया जाता है और यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट उसके अंदर एसेंस मिले हुए होते हैं। इसके अलावा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बालक को आप जल संरक्षण का तरीका सिखाना चाहते हैं। इसके लिए आप बालक को पर्यटन पर ले जाते हैं, यानी कि बच्चे को जल संरक्षण का सिखाने के लिए आप कहाँ पर घुमाने ले जाते हैं। निम्न में से कौन सी पद्धति सही नहीं है? यानी कि इनमें से एक पद्धति ऐसी है जो सही नहीं है। पर्यटन, जल संरक्षण के लिए पर्यटन में कौन सी कमी है? खेजड़ी वृक्ष के बारे में बता रहे हैं। आप जब पर्यटन पर गए और बच्चे को खेजड़ी के बारे में बता रहे हैं, बिल्कुल सही है क्योंकि खेजड़ी कहाँ उगता है? राजस्थान में उगाया जाता है। सेकंड है, तरुण भारत संघ के बारे में बताते हैं। तरुण भारत संघ के बारे में बात कर तरुण भारत संघ पेड़ पौधों के बारे में, जल संरक्षण के बारे में ही एक संघ है, उसके बारे में बताते हैं। जल संचय के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। बालक को केवल तालाब दिखाकर, तो ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, बालक को केवल तालाब दिखाकर, देखने से उसमें जल संरक्षण के बारे में कोई भी गुण अर्जित नहीं करेगा क्योंकि तालाब तो कहीं ना कहीं देख ही लेते हैं इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CDP से बात करते हैं। तो NCF 2005 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से इस बार हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको याद रखना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एक बार देख के ज़रूर जाना है। ADHD यानी कि सुनने में अक्षमता, बोलने में अक्षमता, ये सभी अक्षमताएं आ रही हैं तो इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। सुनने में, बोलने में, लिखने में, खाने में, ये सभी अक्षमता हैं। मोरल डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन पूछा गया है। सोशलाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चे मातृभाषा में सीखते हैं, आस पड़ोस से सीखते हैं, घर परिवार से सीखते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी और इन्होंने मुख्य 3 नियम बताए थे थॉर्नडाइक के द्वारा। मुख्य 3 नियम और गौण नियम 5 बताए गए थे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और डाइवर्जन थिंकिंग के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इनको भी आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ये आपके काफ़ी क्वेश्चंस का कवर कर लेंगे सिलेबस। इसके अलावा मैथ्स में आपको पता है एक ट्रेन कब कितने समय पर स्टार्ट होती है और दूसरी जगह कितने समय पर पहुंचती है, इसके बारे में हर प्रत्येक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ रहा है। आयत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज चतुर्भुज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है और एक टॉफ़ी
क्या इतने रुपए में आती है तो इतनी टॉफ़ियाँ कितने रुपए में आएंगी, इतने रुपए में कितनी टॉफ़ियाँ खरीदी जा सकती हैं। तो टॉफ़ियों को लेकर भी एक क्वेश्चन आया है और पेडागोजी के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पेडागोजी इजी आ रही है, सिर्फ आपकी समझ के ऊपर है। सीडीपी के क्वेश्चंस हैं वो भी समझ के ऊपर आ रहे हैं, तो उनको भी आपको समझकर अच्छे से करना है। कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो कैसा लगा, और यदि किसी क्वेश्चंस को लेकर आपको डाउट हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।